फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, रिएक्शन टरबाइन का स्पेशल केस दैट इज कॉल्ड पार्सन रिएक्शन टरबाइन। पार्सन रिएक्शन टरबाइन होता क्या है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडस्ट्रीज में अगर आप जाओगे पावर प्लांट में, तो जहां भी आपका जो रिएक्शन टरबाइन यूज हो रहा है, मैक्सिमम जगह या आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सभी जगह 50% रिएक्शन टरबाइन ही यूज किया जाता है। तो ये जो आपका कहानी है पार्सन रिएक्शन टरबाइन, क्या रीजन है इसको यूज करने का और क्या इससे फायदा है? तो सबसे पहली बात, ये जो पार्सन रिएक्शन टरबाइन है, इसको हम लोग 50% रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। ये सब जितने वर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सब आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 50% रिएक्शन टरबाइन है। 50% रिएक्शन टरबाइन का मतलब ये है कि इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 50% होता है। अभी डिग्री ऑफ रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, जस्ट मैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। होता क्या चीज है, देखिए यहाँ पर ये टरबाइन के डिजाइन में थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। किस तरीके का चेंजेस? इसके लिए अगेन आपको ये वेलोसिटी डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी डायग्राम की बात मैं आपसे कर ही रहा था कि ये कुछ भी हो, ये तो आपको पीछा छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो ये जो हमारे पास ब्लेड है, इस ब्लेड में अगर आप देखोगे तो दिस इज द V1 इनलेट वेलोसिटी है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास देखिए U था, दैट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और इसका रिजल्टेंट जो हमको मिला हुआ है दिस इज द VR1 रिलेटिव वेलोसिटी। V1 के दो कंपोनेंट बने हुए थे यहाँ पर, याद है आपको? तो देखो U जो बना था ये तो आपका ये था, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको वेलोसिटी मिलेगा V1 का, ये आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू VW1, और यहाँ पर ये वाली जो आपको वेलोसिटी मिलेगी ये आपको कितना मिलेगी, दैट इज VF1। कहानी कुछ क्लियर है? ठीक है। ये वाला एंगल आपके पास कितना बना हुआ था, अल्फा, और ये वाला तो आपका VR1 है, और ये एंगल आपको कितना मिला हुआ था, दैट इज द थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास इनलेट था। बात करते हैं हम लोग एग्जिट को लेकर। ये आपकी एग्जिट बाहर निकली, दिस इज द VR2। ये हमारे पास U वेलोसिटी था जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको मिलेगा दिस इज द U2, ये आपको, और यहाँ पर ये जो आपको वेलोसिटी मिलेगा दिस इज द V2, इट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और यहाँ पर आप देखोगे तो V2 के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर V2 का जो मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये आपको मिलेगा क्या, VF2 कंपोनेंट, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, VW2, ठीक है। बाकी U2 वाला कहानी तो ये आपको इतना है। तो ये हमको जो मिला हुआ है कंपोनेंट है ये अल्फा, थीटा, और ये आपको मिला है फाई, और ये आपको मिला हुआ है बीटा। डायग्राम में बार बार देखिए, मैं बोर्ड के पहले भी, मतलब आपको क्या वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी मैं आपको डायग्राम बना के छोड़ सकता हूँ, लेकिन बेटा डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये डायग्राम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंप्रेसर में यूज हुआ है, स्टीम टरबाइन में यूज हुआ है। जब आप फ्लूइड मशीनरी के अंदर जाओगे तो आपको वहां पर जो हाइड्रोलिक टरबाइन है वहां यूज होगा, पंप में यूज होगा। तो कुल मिला के बेटर है कि डायग्राम में से मुंह मोड़ने से ज्यादा बेटर है कि डायग्राम को सीख ही लिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहेगा, तंग करता रहेगा। एक क्वेश्चन को रटोगे, फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आए बाएं किया कि फिर लटकोगे वहां पे जाके। तो बेटर है कि इस डायग्राम को रटो, जो भी करो। मैं पूरा डिटेल में इसको समझा दिया हूँ, लेकिन अगर वो डायग्राम आप समझ जाओगे तो पंप हो, टरबाइन हो, कुछ भी हो, आप खेल दोगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है, क्वेश्चन पूछने वाला तो गोल गोल कर ही देगा यहाँ पे। तो मुद्दे की बात यह है कि 50% रिएक्शन टरबाइन का डिजाइन सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा डिजाइन करते हैं, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू रखा जाता है फाई। यहाँ पर जो डिजाइन है वो हम लोग रखते हैं क्या, अल्फा इक्वल टू फाई, और ये जो थीटा है विच इज इक्वल टू बीटा। तो थीटा का जो वैल्यू है इसको हम लोग रखते हैं क्या, बीटा। ये ऐसा डिजाइन रखा जाता है। नेक्स्ट चीज अगर बात करूं, ये जो हमारे पास V1 है दैट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये आपको इक्वल मिल जाएगा VR2 के। उसी तरीके से अगर V2 की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा VR1 के। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास कंडीशन मिला हुआ है
ये आपको एंगल के फॉर्म में और आपको जो वेलोसिटी के फॉर्म में। और जब आप इस एंगल को रखकर जब इस ब्लेड को आप डिजाइन करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है जो ब्लेड है, आइडेंटिकल ब्लेड मिलता है। ध्यान रखना, जब आप इस एंगल को लेकर आप डिजाइन करोगे तो यहाँ पर जो आपको ब्लेड का शेप है ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द आइडेंटिकल ब्लेड। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आइडेंटिकल ब्लेड मतलब पार्सन रिएक्शन टरबाइन में ही आपको आइडेंटिकल ब्लेड मिला हुआ है। बात है ऐसा रखने से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। अगर आप ये कंडीशन लेके चलते हो तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे क्या कि जो VF1 और VF2 है ये दोनों आपको मिलेंगे इक्वल। और याद करो ये VF1 और VF2 यही तो एक्सियल थ्रस्ट क्या करता था, जनरेट करता था। एक्सियल थ्रस्ट याद करिए हमने पार्सल जो इंपल्स टरबाइन लिखा था, इंपल्स टरबाइन में हमने एक्सियल थ्रस्ट लिखा हुआ था, याद है। एक्सियल थ्रस्ट आपको कौन से फैक्टर के कारण आता था, VF के कारण। तो यहाँ पर m डॉट इंटू ये हमारे पास था VF1 का स्क्वायर माइनस VF2 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप ये डिजाइन लेके चलोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, VF1 विच इज इक्वल टू VF2। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो एक्सियल थ्रस्ट है ना ये आपको क्या हो जाएगा, 0। और ये बहुत ही फायदेमंद बात है क्योंकि जो एक्सियल थ्रस्ट आएगा ना वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, शाफ्ट के ऊपर बेंड करने की कोशिश करेगा जो आपको थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहली बात कि ये आपका क्या है, एक्सियल थ्रस्ट को 0 कर देता है। 0 का मतलब आप सीधा सीधा इसको ये बोल सकते हो क्या कि ये आपको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो आपको एक्सियल थ्रस्ट है उस एक्सियल थ्रस्ट को ये क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। कहानी कुछ क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है पार्सन रिएक्शन टरबाइन यूज करने का कि इसमें क्या है, आपका जो एक्सियल थ्रस्ट है वो आपका एक्सियल थ्रस्ट यहाँ से क्या है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये जो आपका आइडेंटिकल ब्लेड हो रहा है तो इसके कारण इसका मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन दोनों आपके क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। तो इस आइडेंटिकल ब्लेड के कारण अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, ठीक है, ये भी आपका क्या है यहाँ पर इजी हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास पार्सन रिएक्शन टरबाइन की कहानी है जिसको लेकर हमने बात किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज तो समझ में आया होगा जो चीज मैंने अभी डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास पार्सन रिएक्शन टरबाइन। तो अभी हम लोग क्या है, एफिशिएंसी को लेकर बात करने वाले हैं। और अगेन जो मैं एफिशिएंसी को लेकर बात करूंगा वो पार्सन रिएक्शन टरबाइन को ही लेकर बात करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जितने भी इंडस्ट्री में पावर प्लांट में जो यूज होते हैं रिएक्शन टरबाइन में वो आपके मोस्टली आपके पार्सन रिएक्शन टरबाइन ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका हम लोग एफिशिएंसी के बारे में। तो एफिशिएंसी से पहले याद है हमने ऑप्टिमम स्पीड रेशियो भी देखा हुआ था, जैसा हमने इंपल्स में देखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो। ऑप्टिमम स्पीड रेशियो ये तो आपका गिनती नहीं है एसएससी के पेपर में कितनी बार आया है। आप ये भी बोल सकते हो कि आप कोई भी पेपर उठा लो, ये आपका इंपल्स या रिएक्शन में ये सब चीजें ऑप्टिमम स्पीड रेशियो और मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ऑप्टिमम स्पीड रेशियो की अगर आप बात करोगे तो अगेन इसको हम लोग रो ऑफ ऑप्टिमम लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मिलेगा क्या, डेट इज इक्वल टू U बाई V1। और U बाई V1 को याद करिए हमारे पास ये इंपल्स में क्या आया हुआ था, cos अल्फा बाई 2, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये विच इज इक्वल टू cos अल्फा। ध्यान रखना, फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ U बाई V1 है, कंफ्यूज मत हो जाना। U आपका है डेट इज द ब्लेड वेलोसिटी और V1 आपका क्या है, जेट वेलोसिटी। मतलब आप इसको ये बोल सकते हो क्या, ये जो हमारे पास है ब्लेड वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी, ये आपको ऑप्टिमम स्पीड रेशियो मिला हुआ है। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसको पलट भी देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे V1 बाई U कर देगा तो आपको फिर से मैं ये चीज बता रहा हूँ क्या कि जो आपको V1 है इज ग्रेटर देन U मिलता है ना हमेशा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिवाइड बाई 1 है, और cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मतलब 0 और 1 के कंपेयर में आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली दिख जाएगा क्या कि आपका V1 वाला पोर्शन है वो आपको नीचे मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी को लेकर बात करता हूँ तो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे बात करते हैं दैट इज द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपको क्या मिलेगा,
दिस इज द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। याद करो पार्सन के केस, नॉट पार्सन, जो आपका इंपल्स के केस में आपको क्या मिला हुआ था, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आपको मिलता है क्या, 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी है। अगर आप इंपल्स की कहानी में जाओगे तो इंपल्स में क्या हुआ था, सीधा सीधा cos स्क्वायर अल्फा आया हुआ था इंपल्स में, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ, अगेन इसका डेरिवेशन है, मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। ये डेरिवेशन आपका कहाँ से आया हुआ है, याद करिए मैंने प्रीवियस वीडियो में जो ब्लेड एफिशिएंसी निकाला था, उसी एफिशिएंसी को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट पे करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेलोसिटी है, तो दोनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। ये आपके एसएससी जेईई मेंस में पूछता है, ठीक है, बट आपके ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशंस नहीं आने वाले हैं, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे पास फ्रेंड्स कहानी चल रहा था, ये पार्सन रिएक्शन टरबाइन की कहानी थी, इसका एफिशिएंसी और ये ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसके बाद इसके और कुछ छोटे छोटे पार्ट है जिसको हम लोग रिएक्शन टरबाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।